क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं कहूं कि दुनिया में एक ऐसी जगह है जहां हजारों पेड़ों को बिना पानी के तपते रेगिस्तान में दफन कर दिया गया? जी हां, आपने सही सुना। जिंदा पेड़ों को रेत के नीचे दबा दिया गया। और फिर जो हुआ, उसने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया। प्रकृति के नियमों को चुनौती दे दी और एक बंजर रेगिस्तान को जीवन से भर दिया। यह कोई जादू नहीं, बल्कि इंसान के दृढ़ संकल्प और एक ऐसी अविश्वसनीय तकनीक की कहानी है जिसने एक विशाल और बेरहम रेगिस्तान को घुटनों पर ला दिया। आज हम आपको ले चलेंगे उस कहानी की गहराई में, जहां हम जानेंगे कि कैसे चीन ने यह नामुमकिन काम मुमकिन कर दिखाया। और सबसे बड़ी बात, हम यह भी समझेंगे कि क्या भारत अपने थार रेगिस्तान के लिए इस अद्भुत तकनीक से कुछ सीख सकता है। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि यह सफर आपके होश उड़ा देगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना मत भूलिएगा। समस्या की विशालता। जब रेगिस्तान शहर निगलने लगे, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि चीन के लिए यह लड़ाई कितनी बड़ी थी। हम बात कर रहे हैं गोबी और तकलामाकन जैसे दुनिया के कुछ सबसे विशाल और क्रूर रेगिस्तानों की। ये कोई छोटे मोटे रेत के टीले नहीं हैं, बल्कि लाखों वर्ग किलोमीटर में फैले ऐसे इलाके हैं जहां जीवन का नामो निशान नहीं होता। हर साल ये रेगिस्तान हजारों वर्ग किलोमीटर आगे बढ़ रहे थे। इस प्रक्रिया को मरुस्थलीकरण या डेजर्टिफिकेशन कहते हैं। इसका मतलब था कि उपजाऊ जमीन, खेत, गांव और यहां तक कि शहर भी धीरे धीरे रेत के नीचे दफन हो रहे थे। बीजिंग जैसे बड़े शहरों पर हर साल रेत के तूफानों, सैंडस्टॉर्म्स का खतरा मंडराता रहता था। सरकार के लिए यह एक राष्ट्रीय आपातकाल जैसी स्थिति थी। उन्होंने पेड़ लगाने की कई पारंपरिक कोशिशें की, लेकिन तेज हवा और पानी की भयानक कमी के कारण 90% से ज्यादा पौधे मर जाते थे। उन्हें एक ऐसे समाधान की जरूरत थी जो असंभव को संभव कर सके। एक अनोखा और अविश्वसनीय समाधान, स्ट्रॉ चेकरबोर्ड। और यहीं से जन्म हुआ उस क्रांतिकारी आइडिया का जिसे सुनकर आप शायद हंस पड़े। समाधान था सूखी घास। जी हां, वही साधारण सूखी घास या पुआल जो अक्सर बेकार समझी जाती है। चीनी वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने एक तकनीक विकसित की जिसे स्ट्रॉ चेकरबोर्ड कहा जाता है। इस तकनीक में वे रेगिस्तान की रेत पर 1-1 मीटर के चौकोर जाल बनाते हैं। वे सूखी घास को आधा रेत के अंदर और आधा रेत के बाहर दबाकर एक ग्रिड या जाली जैसी आकृति तैयार करते हैं। दूर से देखने पर यह शतरंज के बोर्ड जैसा दिखता है, इसीलिए इसे चेकर बोर्ड नाम दिया गया। शुरुआत में जब यह काम शुरू हुआ तो लोगों ने इसका मजाक उड़ाया। उन्हें लगा कि रेत में सूखी घास दबाने से क्या होगा, यह तो हवा में उड़ जाएगी। लेकिन वे गलत थे। यह साधारण सा दिखने वाला आइडिया एक वैज्ञानिक चमत्कार साबित होने वाला था। यह जादुई तकनीक काम कैसे करती है? अब सवाल उठता है कि आखिर यह तकनीक काम कैसे करती है। इसके पीछे बहुत ही सरल लेकिन प्रभावशाली विज्ञान है। हवा की रफ्तार को तोड़ना। सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती थी हवा। रेगिस्तान में हवा बहुत तेजी से चलती है और अपने साथ रेत को उड़ा ले जाती है, जिससे छोटे पौधे जड़ ही नहीं पकड़ पाते। यह स्ट्रॉ चेकरबोर्ड जमीन की सतह पर हवा की गति को बहुत कम कर देता है। रेत एक जगह स्थिर हो जाती है और उड़ती नहीं है। नमी को पकड़ना, यह इसका सबसे जादुई हिस्सा है। रेगिस्तान में भले ही बारिश न हो, लेकिन रात में तापमान गिरने पर हवा में मौजूद नमी ओस की बूंदों में बदल जाती है। यह सूखी घास एक स्पंज की तरह काम करती है और इस नमी को सोख लेती है। दिन में जब धूप निकलती है तो यह नमी सीधे भाप बनकर नहीं उड़ती, बल्कि घास की जड़ों के पास रेत में बंद रहती है। इससे रेत के नीचे एक हल्की नम परत बन जाती है। मिट्टी का निर्माण। समय के साथ यह सूखी घास रेत में गलने लगती है और जैविक पदार्थ ऑर्गेनिक मैटर में बदल जाती है। यह जैविक पदार्थ रेत के कणों को आपस में बांधता है और धीरे धीरे उसे मिट्टी में बदलना शुरू कर देता है। इन चेकरबोर्ड के तैयार हो जाने के बाद इनके बीच में खास तौर पर चुने गए पौधे लगाए जाते हैं। ये ऐसे पौधे होते हैं जिन्हें बहुत कम पानी की जरूरत होती है और जिनकी जड़ें बहुत गहरी जाती हैं, जैसे कि सैलिक्स और हेलॉक्सिलोन। चेकरबोर्ड द्वारा दी गई सुरक्षा और नमी की वजह से इन पौधों के जीवित रहने की दर 10% से बढ़कर 85% से भी ज्यादा हो गई। नतीजों ने दुनिया को चौंका दिया। इस तकनीक के परिणाम हैरान करने वाले थे। चीन का कुबुकी रेगिस्तान, जो दुनिया का 7वां सबसे बड़ा रेगिस्तान था, अब सिकुड़ने लगा है। जो इलाका कभी मौत का पीला समंदर कहलाता था, आज वहां हरियाली की चादर बिछी है। इस बदलाव से सिर्फ पेड़ ही नहीं उगे, बल्कि पूरा इकोसिस्टम बदलने लगा। वहां की हवा में नमी बढ़ गई,
जिससे बारिश की मात्रा में भी वृद्धि हुई। कई सालों से गायब हुए जानवर और पक्षी वापस लौटने लगे। जो जमीन बंजर थी, वहां अब खेती और पशुपालन संभव हो गया है। इस हरियाली ने रेत के तूफानों को काफी हद तक रोक दिया है, जिससे आसपास के शहरों को भी राहत मिली है। यह कहानी इस बात का सबूत है कि प्रकृति के साथ मिलकर काम किया जाए तो सबसे बड़ी चुनौतियों को भी हराया जा सकता है। भारतीय परिप्रेक्ष्य, क्या भारत यह कर सकता है? अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर। क्या यह तकनीक भारत के लिए उपयोगी हो सकती है? भारत का थार रेगिस्तान भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, जो राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और पंजाब के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है। मरुस्थलीकरण यहां भी एक गंभीर समस्या है। भारत सरकार इस समस्या से लड़ने के लिए ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ अरावली जैसे विशाल प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, जिसका लक्ष्य अरावली पर्वत श्रृंखला के किनारे 1600 किलोमीटर लंबी और 5 किलोमीटर चौड़ी हरी पट्टी बनाना है। यह एक शानदार योजना है, लेकिन चीन की स्ट्रॉ चेकरबोर्ड तकनीक हमें सिखाती है कि बड़े प्रोजेक्ट्स के साथ साथ हमें छोटे, स्थानीय और कम लागत वाले समाधानों पर भी ध्यान देना चाहिए। स्थानीय संसाधनों का उपयोग। इस तकनीक की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें सूखी घास या पुआल का इस्तेमाल होता है, जो भारत के गांवों में आसानी से और बहुत सस्ते में उपलब्ध है। कम पानी की जरूरत। उन इलाकों में जहां पानी की भारी कमी है, यह तकनीक एक वरदान साबित हो सकती है, क्योंकि यह प्राकृतिक नमी का इस्तेमाल करती है। सामुदायिक भागीदारी। इस काम में स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सकता है। वे अपनी जमीन को बचाने के लिए खुद आगे आ सकते हैं। जोधपुर में स्थित हमारा केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी पहले से ही रेगिस्तान में पेड़ लगाने पर बेहतरीन काम कर रहा है। अगर काजरी जैसी संस्थाएं चीन की इस तकनीक का अध्ययन करें और इसे भारतीय परिस्थितियों के अनुसार ढाला जाए, तो थार के कुछ सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में हमें बहुत तेजी से सफलता मिल सकती है। हमें चीन की हूबहू नकल करने की जरूरत नहीं, बल्कि उनकी तकनीक से प्रेरणा लेकर अपना स्वदेशी मॉडल बनाने की जरूरत है। उम्मीद की एक हरी किरण। चीन की यह कहानी सिर्फ पेड़ लगाने की कहानी नहीं है। यह उम्मीद, दृढ़ निश्चय और इनोवेशन की कहानी है। यह हमें बताती है कि जब इंसान ठान ले, तो वह बंजर जमीन में भी जीवन खिला सकता है। जिस तरह रेत के एक एक कण को स्थिर करके एक हरे भरे जंगल की नींव रखी जा सकती है, उसी तरह छोटे छोटे सही कदम उठाकर हम पर्यावरण की बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। यह तकनीक पूरी दुनिया के लिए एक सबक है, खासकर भारत जैसे देशों के लिए जो मरुस्थलीकरण से जूझ रहे हैं। आप इस अद्भुत तकनीक के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि भारत को भी थार रेगिस्तान में ऐसे प्रयोग करने चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो जानकारी भरा और दिलचस्प लगा हो, तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। और ऐसी ही हैरान कर देने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।